तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बजे सुबह के 9। तो आज दिन के 10 बजे हमें जाना है शिचलिंग प्राइमरी स्कूल पेरेंट्स मीटिंग के लिए। तो बाकी के वीडियोस मैं आपको वहीं पर दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं प्राइमरी स्कूल शिचलिंग। तो ये रहा स्कूल का नज़ारा, आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर में पेरेंट्स मीटिंग होगा। मीटिंग में जो भी बातचीत होगा आपको हम वीडियोस में दिखाएंगे। तो पेरेंट्स इकट्ठा हो चुके हैं। तो ये जो पहली शिक्षक माह इसलिए है क्योंकि ताकि आप जो 3 साल का जो आपका बच्चा है स्कूल जाएगा, आपका 6 साल में दाखिला लेगा, ठीक है जी, पहली कक्षा में। तो उस बीच में हम लोग स्कूल में जो ऐसे ऐसे काम करेंगे, बच्चों को जो चीज़ सिखाएंगे उसको सिर्फ आपने घर में बच्चों को उसके साथ करना है। अब वो कैसे करना हम बताएंगे, ठीक है जी। बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लोग करते क्या है कि जो भी हम लोग घर का मेहनत करते हैं, जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं। आज ये जो हम लोग आज जो बताने जा रहे हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आपके बच्चों के, हम सबके बच्चों के लिए। क्योंकि पहले हम लोग ऐसे करते थे, बच्चों को स्टार्टिंग से ABC लिखने देना, उसको पढ़ने देना, सब कुछ करना। उससे क्या होता है, बच्चे ढंग से सीख नहीं पाते हो। फिर वो क्या होता है, झुमझुम जैसे सीख के झुमझुम में ही रह जाता हो। कभी भी मतलब बच्चा अच्छे से सीखेगा नहीं ना, तो उसको ढंग से अच्छे से पढ़ना आएगा, ना ढंग से लिखना आएगा, ना सब कुछ। अभी पहली शिक्षक माह में आप लोगों को वो चीज़ें बताई जाएगी। पहली बात, आपके बच्चे को पढ़ने के लिए क्या चाहिए, पहले तो शरीर का ठीक होना चाहिए, उसको सुनाई ठीक से देना चाहिए, दिखाई ठीक से देना चाहिए, शरीर भी ठीक होना चाहिए, मतलब तंदुरुस्त होना चाहिए ऐसे। अब हमारा जो सरकारी जो रिसर्च है वो बोलता है कि अब माँ बाप को या सोसाइटी में हमारे समाज का जो है उसको स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह से आप लोगों की मदद ली जाए, क्योंकि बच्चे आपके भी हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हमने बच्चा पैदा कर दिया, उसको स्कूल भेज दो तो उसको कल दिन DC बनना है, PN बनना है, किसान बनना है, चाहे जो भी बनना है वो टीचर बना देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर टीचर स्कूल में पढ़ाएगा, आप घर में उसको बच्चे को देखोगे, उसका होमवर्क देखोगे, थोड़ा सा हेल्प करोगे तो आपका बच्चा बहुत अच्छे से सीख सकता है। क्योंकि आजकल बिना पैसे के सरकारी स्कूलों में आप भेजोगे तो खर्चा कुछ नहीं है, वर्दी से लेकर, किताब से लेकर, खाने से पीने से लेकर सब कुछ। अब तो बोलते हैं कि बच्चों के लिए बहुत सारे डाइट का रूल भी आने वाला है। दूध पिलाया जाएगा आपके बच्चों को, फल फ्रूट खिलाया जाएगा, अभी तो अंडा खिला रहे हैं शायद। तो आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होंगी अगर आप सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हो तो छोटा बच्चा होता है उसका जो बड़ा कल दिन वो बिल्कुल जब बड़ा होगा तो मेच्योर आदमी हो जाएगा, तो वो एक ऐसा आदमी बने। जरूरी नहीं है कि हम हर बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पायलट बन जाए, वो ना तो पॉसिबल है ना बनेगा। पर ऐसा होना चाहिए कल दिन हमारा बच्चा चाहे डॉक्टर इंजीनियर बेशक ना बने, पर एक अच्छा इंसान बने जो समाज को सही दिशा में ले जाए, अपने परिवार को भी एक अच्छी दिशा में ले जाए। एक ऐसा सोच लेके हर तरह की गतिविधि तैयार की गई। अब इसमें 5 तरह की चीजें होती है जो बच्चे के लिए ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले होता है, जैसे कि सबसे पहले तो बच्चे का क्या होना चाहिए, शरीर ठीक होना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। उसके लिए हमारा नाम दिया गया है उसको फिजिकल डेवलपमेंट, अन्नमय कोश बोलते हैं। हमने स्कूलों में बच्चों को जो सिखाया जाएगा उसी बात को आप लोगों को भी बताया जाएगा, माँ को, ठीक है जी। टीचरों के थ्रू आपको भी बताया जाएगा कि क्या करना है। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, कहीं स्कूल में आ जाकर बैठे वो कुछ ना कुछ मुंह में डाल रहे होते हैं, चिथू खी बोलते हैं, जैसे देखो यहाँ कुछ डाल रहे हैं सामने, वैसे ही होता है। जिसमें आदत है ना बच्चों की, उसको इस चीज़ को हम लोगों ने बच्चों में धीरे धीरे सुधार करोगे तो हमारे बच्चे कल दिन ऐसा होगा कि आप देखोगे कि कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि मुंह में गंदा हाथ से कुछ खा रहा है, या क्योंकि हाथ ऐसी चीज़ है जो बार बार आपके मुंह के संपर्क में आता है, मुंह के साथ आप टच करते हैं तो कई सारी बीमारियां हो सकती है इससे। तो हम लोगों ने उसके शरीर को बीमारी ना लगे, हर चीज़ साफ सफाई कैसे बैठना है, किस तरह से आपने खाना खाते टाइम कैसे करना है, खाना खाने से पहले हाथ धोना है। ये सिर्फ घर में ही नहीं, स्कूल में नहीं, बल्कि घर में भी कहीं भी जाए बच्चा वही करे। ऐसा नहीं कि हमने स्कूल के लिए रूल बनाया हुआ, स्कूल में तो ऐसा करेगा। स्कूल में तो कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, बाहर जाके वो हर तरह का हुड़दंग कर रहा है, किसी को गाली गलौज कर रहा है, वो तो फिर फायदा नहीं ना है उसका। तो हमारा मकसद ये है कि एक ऐसा बच्चा तैयार करें जो कि न केवल स्कूल में, न केवल घर में, बल्कि पूरे समाज में जहाँ भी जाए एक ऐसा लगे कि वो बाकी पढ़ा लिखा आदमी है, बाकी स्कूल में जाने वाला है। क्योंकि आज तक हमारे सिस्टम में ऐसा होता ही नहीं है ना, स्कूल गए, बैग फेंका, उसके बाद तो बच्चे का वो रूप ही चेंज हो जाता है, बाहर जाके नहीं होता। कई जगह ऐसा होता है, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि माँ बाप के पास टाइम नहीं होता, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। कई जगह तो कई बार ऐसा होता है कि टाइम होते हुए भी बच्चे को इस तरह से बड़ा किया होता है कि वो सुनते ही नहीं है पेरेंट्स की। कई जगह आप लोगों को उदाहरण ऐसे मिल जाएगा कि बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि माँ बाप की सुनते ही नहीं है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, नहीं होता। तो हम लोगों को ऐसा करना है कि हम धीरे धीरे से
वो चीज़ें बच्चों को स्टार्टिंग में जो आदत डालेगा, बच्चे जब 3 4 5 साल के होते हैं, जो आदत उस टाइम डाला जाएगा वो फिर उसकी जिंदगी भर रहेगा। इस तरह के कोष होते हैं। सबसे पहला होता है अन्नमय कोष, जिसमें कि आप बच्चे को खाने पीने के लिए अच्छा दिया जाए। अच्छा मतलब ऐसा नहीं कि काजू बादाम ही दिए जा रहे हो, ऐसा नहीं, मतलब उसको पौष्टिक खाना दें और उस खाने को साथ में पूरे साफ सफाई के साथ बैठे, मतलब एक अपना हाइजीन जिसको बोलते हैं, बच्चा हाथ धो के खाए, खाना धोने के बाद दोबारा हाथ धोए, टॉयलेट जाके हाथ धोए, इस तरह की चीज़ें, ठीक है जी, ताकि वो बीमार ना हो और उसका शरीर तंदुरुस्त हो, ठीक है जी, और उसमें अच्छी आदतें बनेंगी बाद में बड़े होते होते। दूसरा है प्राणमय कोष करके। इसमें शरीर में जो भी, शरीर में किस तरह हमारे को किस तरह के रूटीन करना पड़ेगा, किस तरह की एक्टिविटी करना पड़ेगा जिससे कि उससे उसका शरीर स्वस्थ हो। छोटे बच्चों के लिए हम लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं, ऐसा जो छोटे बच्चे होते हैं, आप लोग भी यही सोचते होंगे कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाए तो कुछ ना कुछ लिखना आए, उनको पढ़ना आए। तो ऐसा ना करके सबसे पहले हमारे पास आजकल तो सरकार ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हुई है, चीज़ें क्ले देते होते हैं, मिट्टी का, मिट्टी नहीं होता, मिट्टी होता है जो बाक्सन की तरह नीचे करके, फिर उससे कई तरह के कुछ बनाने देते हैं बच्चों को, जैसे कुछ जानवर बनाने दे दिया, कई बार तो अपना हाथ का शेप ही निकालने दे दिया, ऐसा करके। उससे क्या होता है, उसके जो हाथ की जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल बढ़ता है धीरे धीरे। जितना कंट्रोल बढ़ेगा वो कल दिन जैसे कि ड्राइंग करेगा, कुछ भी काम करेगा, बहुत अच्छे से करेगा, उसके अपने उंगलियों पर वो हो जाता है, उसका कंट्रोल हो जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह के आप लोगों को एक्टिविटी बताया जाएगा बाद में क्या क्या करना है। दूसरा होता है आपका विज्ञानमय कोश करके, उसमें बच्चे को हम लोग ये सिखाते हैं, छोटे से छोटे बच्चों को भी हम लोग ये सिखाते हैं, जैसे कि आपने एक थाली के अंदर आपने कुछ बिस्कुट रख दिए, टॉफी रख दिए, चॉकलेट रख दिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे खाने पीने की चीज़ें तो पता है उसको, तो बच्चे क्या करेगा, हर चीज़ को अलग करना शुरू करेगा, बिस्किट अलग करेगा, चॉकलेट अलग करेगा, टॉफी अलग करेगा। यही क्या होता है, उनके दिमाग में इनको पता लगता है कि हाँ ये चीज़ें अलग है, मतलब सब है क्या, सब खाने की चीज़ें पर है क्या अपने आप में अलग है, जैसे कि रस्क अलग है, बिस्किट अलग है, टॉफी अलग है। उनको हर चीज़ को अलग करने का जो उनके दिमाग की जो ताकत होती है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ताकि वो हर चीज़ को इस तरह से सोचे कि जैसे कि मान लो कहीं बच्चा कहीं बाद में, जैसे हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, एक जगह कोई छोटा सा जानवर कहीं फंसा हुआ, तो कोई बच्चे तो होगा तो वो पत्थर से मार के उस जानवर को मार सकता है। किसी बच्चे में ये सेंस, हमने बच्चों को ऐसा नहीं बनाना है कि वो जानवर को पत्थर मारे, बल्कि ऐसा है कि उसके दिल में ऐसी भावना जाएगी कि हमें इस जानवर को बचाना है। तो इस तरह के बच्चे में सोच डालने के लिए हमारे को उसका कई तरह की एक्टिविटीज़ हैं, कई तरह के हम लोग बच्चों को सिखाने को है। हम मैसेज आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, उसमें आप लोगों को धीरे धीरे आता रहेगा, और वो जो मैसेज आएगा रोज आपने हफ्ते में 2 बार आता है, मंगलवार ना शुक्रवार को, है ना गुरुजी, मंगलवार और शुक्रवार को आएगा, हफ्ते में 2 बार आएगा। सिर्फ उस मैसेज को आपने देखना है, फिर बच्चों के साथ एक बार देखोगे, उसमें कुछ गाने होंगे या कुछ करने को होगा, वो कर लिया तो आपको लगता है धीरे धीरे फर्क पड़ेगा आपके बच्चे में, ठीक है जी। पढ़ाने के लिए एक रूल है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, LSRW करके, ठीक है जी। L से मतलब लिसन, सबसे पहले बच्चों को सुनने देना है। कुछ भी, जैसे हम लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कोई गाना कैसे गा रहे होते हैं, अपना पीती गाना कैसे गा रहे हैं, क्यों गा रहे हो, क्योंकि उन्होंने सुना ना उस गाने को, सबसे पहले बच्चों को सुनने की ताकत सबसे जबरदस्त होती है, इसलिए सबसे पहले उनको सुनने देना, सुनने की ताकत उनमें पैदा होनी चाहिए, सुनने, ताकि वो सुने सबसे पहले, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना, S से स्पीक, ये L से सुनना और S से बोलना, ठीक है जी। फिर R से पढ़ना और W से लिखना, इस तरह चलना पड़ेगा, हमारे को इस सीक्वेंस में चलना पड़ेगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सबसे पहले हमने, बच्चा आपका स्टार्टिंग में स्कूल जा रहा है तो इसका मतलब टीचर उसके किस चीज पे काम करेगा, सुनने की शक्ति पे काम करेगा। फिर उसके 1-2 महीने के बाद क्या करने दे, एक आध महीने के बाद उसको बोलना आना चाहिए, कुछ भी बोलना, जैसे कविता बोलना, गाना गाना, कुछ भी अपने घर के बारे में बताना, जानवरों के बारे में बताना आना चाहिए। उसके बाद क्या है, रीड, पढ़ना, उसके बाद पढ़ना आना चाहिए। तो राइटिंग, जो लिखने वाला काम है ना, जो हम सबसे पहले कराते हैं, वो सबसे लास्ट का काम है,
वो करेगा जब 5 साल का आपका बच्चा 5 साल का हो जाएगा, तब जाके आपने लिखने देना उसको। इस सिस्टम से चलेगा ना, आपका बच्चा देखना कभी भी स्कूल जाने से वो घबराएगा भी नहीं, ना वो फिर से होगा कभी भी। कई बच्चे तो स्कूल नहीं जाना गांजे करके बैठ जाते हैं ना, क्योंकि उसको दिक्कत हो रहा है। उसको किया हर चीज। आपने चाय बनाने या खिचड़ी बना रहे हो, सबसे पहले आपने उसमें क्या डाल दिया, वो चूल्हा जला के उसको सीटी बजा दिया, उसके बाद बाहर निकाल के उसमें हल्दी मसाला डाल के फिर खिला रहे हो। वो तो गलत है ना। आप पहले क्या करोगे, तड़का लगाओगे, फिर चावल सब्जी डालोगे, फिर पानी डालोगे, फिर पकाओगे चावल को, तब बढ़िया एक खाना बनेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा ही कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे को तो लिखना देना चाहिए। आप मुझे भाई हमारे बच्चों को होमवर्क ही नहीं दे रहे, लिखने नहीं दे रहे वो, क्योंकि पेरेंट्स ऐसा चला आ रहा है ना। पेरेंट्स की गलती नहीं है, पेरेंट्स ऐसा चला आ रहा है। अब सिस्टम होना चाहिए। कल आज के बाद आप लोग जितने भी आए होंगे ना, आप लोग के बच्चों के साथ यही ट्रीटमेंट होना चाहिए। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना आना चाहिए, फिर लिखना आना चाहिए। लास्ट में लिखने का काम सबसे लास्ट में आना चाहिए। दूसरा है हमारा प्राणमय कोश, वो भी हमारे शरीर के अंदर, ताकि उसको खाना कैसे दे कि उसका डाइजेस्टिव वो पाचन तंत्र उसका ठीक रहे, जिससे कि उसका शरीर अच्छा हो, तंदुरुस्त रहे, बीमारी ना हो उसको। उसके बाद आया था हमारा विज्ञानमय कोश, जिसमें कि उसके दिमाग, जिसमें उसको पता लगे कि कहाँ पे क्या करना चाहिए। जैसे कि मान लो घर में कई बार बच्चे, आप एक बच्चा ऐसे भी हो सकता है, जैसे आप घर में कुछ खाना बना रहे होंगे, उतने में पड़ोसी में किसी ने आवाज दे दिया, फिर आप चले गए और गैस आपका ऑन रह गया। एक बच्चा जिसका दिमाग अच्छे से खुला होगा, उसको पता लगेगा अच्छा मेरी मम्मी बात कर रही, तब तक मुझे गैस बंद कर देना चाहिए, या इस तरह की कुछ चीजें। ठीक है, तो क्या। और चौथा है आपका मनोमय कोश। मनोमय कोश में ऐसा कि बच्चा खुश रहे। ये सामान इतने सारे दिए हुए सरकार ने बच्चों के लिए, खेलने के लिए। बच्चे दिन भर मतलब खेल सकता है, दिन भर खेल सकता है स्कूल में, तो उसको स्कूल जाने का मजा आता है ना। अगले दिन मतलब बच्चा खुशी खुशी आता है कि मैं स्कूल जाऊंगा ये वो करके जी। उसको बोलते हैं मनोमय कोश। एक होता है एस्थेटिक या आनंदमय कोश। इसमें भी वही है जो जिसमें बच्चे को डर ना हो। कई बच्चे तो बहुत तेज भी होते हैं। कई जगह हमने ऐसे बच्चे भी देखे जो कि, क्योंकि उस जैसे उसके घर में बड़े उसके आचो आचे वगैरह हैं, उनको देखकर या किसी भी तरह से वो क्या करता है, हर चीज को जल्दी सीख रहा होता है, हर चीज को। क्योंकि बच्चे का दिमाग ही इतना जल्दी तेजी से बढ़ रहा होता है ना, इतना दिमाग काम कर रहा होता है कि उस दिमाग में आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हो। 6 साल, जैसे अभी गुरुजी ने बताया कि उसके दिमाग का जो विकास होना है वो लगभग 80% तक, मतलब 6 साल की उम्र तक बढ़ जाए, वो हो चुका होता बढ़ना। उसके बाद वो जो 20% का जो है ना, वो तो फिर जीवन का सतत प्रक्रिया है ना, वो थोड़ा करके अनुभव से हर चीज को सीखते जाएगा। अभी भी तो वो दौर है, अभी 1 आध साल या 3-4 साल की, हम लोग अभी बैग देख रहे हैं, कॉपी पेन देख रहे हैं। अब आने वाले कुछ टाइम पे तो ऐसा होगा कि बच्चे मतलब सिर्फ कुछ मोबाइल या इसी तरह का कुछ ऐसा कोई डिवाइस लेके उसी से ही पढ़ रहे होंगे, उसी में सब कुछ कर रहे होंगे। ठीक है, तो जरूरी है कि अभी भी हम लोग बच्चे, आपके बच्चे मोबाइल देते होंगे आप लोग। पहली बात तो ये मोबाइल देना बहुत ही अपने आप में बहुत ही खतरनाक चीज है। मोबाइल इतना ही खतरनाक चीज है जो आप बच्चों को दे रहे हो। आप ये सोचो कि बच्चे के जो एक छोटे के बच्चे के हाथ में आपने सिगरेट पकड़ा के रखा है। मोबाइल तो सबसे खतरनाक चीज है। आप जब भी दोगे आधा घंटा दोगे, फिर अब उसको मोबाइल को भी देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। जैसे कोई बच्चा मोबाइल देख रहा होता है, ठीक है, ऐसे करके बैठा होगा तो ऐसा करके देख रहा होता है, ऐसा करके। ये बहुत ही गलत तरीका है देखने का। आपको जो बच्चों को बताना पड़ेगा, उसको हो सके तो इस तरह का दीवार होगा, जैसे दीवार के साथ में रखा, ठीक है जी, तो इसका ये पीछे से लेकर ये टच होना चाहिए, ऐसे करके ऐसा देख रहा होगा तो ये बहुत बढ़िया पोजीशन है आपका। ये गर्दन आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए जब मोबाइल देख रहे होते तो। अदरवाइज आपका बच्चा 100% वो ऐसा कुबड़ा हो जाएगा। आजकल के बच्चों में ये होना ही है कुबड़ा, क्योंकि मोबाइल ही इतना देखते हैं। एक तरीका ये है कि इस तरह करके बैठे और इतना डिस्टेंस पे रखे ना, ऐसा नहीं कि ऐसे करके देख रहा हो। तो आधा घंटे से ज्यादा आपने नहीं देखने देना, आधा घंटा फिक्स कर दो ना आप। जैसे कि मान लो आपने 5 बजे से दे दिया, 5:30 बजे छीन लिया, उसके बाद अब बच्चा रोएगा। उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि बच्चा नहीं, लो जी आधा घंटा हो गया बोल के देगा नहीं वो मोबाइल ना। कई बच्चे तंग करते हैं, तो उसको आप क्या करो, बहलाने के लिए कुछ गेम करा दो, बाहर घर के बाहर जाके कुछ खेल ले, जिससे कि वो थोड़ा सा फिजिकली कुछ एक्टिविटी कर ले, कुछ फुटबॉल खेल लिया, कुछ भी नहीं होता है। आजकल छोटा जो 1-2 बच्चों की ग्रुप में कुछ गेम खेल सकते हैं, या जैसे कोई अच्छा प्ले ग्राउंड है तो आप कोई बहुत सारी गेम्स खेल सकते हैं। मतलब बाहर खेलने देने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। बच्चों को क्या होता है, अगर आप ज्यादा देर तक मोबाइल देखोगे ना, एक टाइम उनको ऐसा आएगा कि उनको नींद ही नहीं आएगी।
वो ये स्लीप डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं कि उसको बच्चों को नींद नहीं आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब आदमी को जब नींद नहीं आया तो सोचो कि उसका फिर वो मेंटली भी बीमार हो जाता है, शरीर से भी बीमार हो जाएगा, कई तरह के आपको मुश्किल हो जाएगी, मतलब कॉम्प्लेक्शंस आ जाता है शरीर में। आई होप आपको वीडियोस अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो भाई की वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।